नमस्कार, मैं रजा ईरानी, आप देख रहे हैं संतुलित न्यूज़। इस वक्त हम मुंबई के बाइकल्ला लंबी सीमेंट चाल वाली में उपस्थित है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ब्रेस रबर वाले का एक प्रोजेक्ट चल रहा है और उस प्रोजेक्ट में काफ़ी दिनों से जो है एक याचिकाकर्ता जिनका नाम है ताहिर अंसारी, वो जो अड़ंगाना डालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और उन्हें मुंबई हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से और तीसरी बार जो है मुंबई हाई कोर्ट से उन्हें फटकार लगाई गई है और उन्हें 50,000 रुपया जुर्माना भी भरने के लिए उन पे ऑर्डर पास किया गया है, जजमेंट पास किया गया है। तो आप हमारे स्क्रीन पे आप ऑर्डर देख सकते हो। न्यू मोमिन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के कुछ सदस्य उनके बीच उपस्थित हुए। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं उनसे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। प्रॉपर तरीके से तो बिल्डर जो है इस वक्त जो है टेनेंट को भाड़ा जो है बराबर प्रोवाइड कर रहा है या नहीं? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। जितना हम लोग ने सोचे थे उससे बेहतर है। पिछले साल 1 अक्टूबर 2021 का चेक हुआ नहीं, ये दूसरे साल का भी चेक हम लोग को मिल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना बोला था भाई ने, जितना बताया था उससे ज़्यादा करके दे रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो आगे के साल की चेक भी हम लोग को अपने वक्त के मुताबिक मिलेगी। उनका कहना है कि ये लोग सिर्फ 3 महीने का चेक दे रहे हैं, जबकि हम लोगों को चेक 1 साल का मिला और हम लोग अपने अकाउंट में डाल भी और वो हमारा क्लियर भी हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो बाकी अभी इसमें जो है चैलेंज जो है आप लोगों तक अभी तो हमारे साथ तो बहुत सारे थे जो हमारे अपने हैं और कई लोग जो है कि हमारे से बात कर रहे हैं कि हम लोग जो है गुमराह हो गए, हम लोगों से गलती है। तो हमने कहा ठीक है, अगर गलती हो गई तो आप उसका क्लियरेंस कर लो। आपने अगर उनको कंसेंट किया तो अपने कंसेंट वापस ले लो। आपने अगर पटिशन में आपका नाम है तो आप कोर्ट जा करके अपने नाम को वापस लो वहाँ से। जब हम लोग हमारे पास सोसाइटी के पास कोई अगर पुरावा होगा तो हम बिल्डर से बात कर सकते हैं ना। अगर हमारे पास पुरावा नहीं तो हम आपके बारे में क्या बात करेंगे? आप तो नॉन कोऑपरेटिव हैं। बिल्डर के प्रोजेक्ट को लेकर आप कराना चाहते हैं और आपकी कोई शिकायत? हमारी कोई शिकायत नहीं। हमारे जो बिल्डर जो तबरेज़ भाई हैं उसने हम लोगों से जो भी वादा किया है वो हम लोगों को दिया है और इंशाल्लाह वो उनका तो कहना है कि मैं जो वादा किया वो छोड़ो, इंशाल्लाह उससे ज़्यादा मैं क्या दूँगा, मैं वो नहीं आपको बोलूँगा, लेकिन इंशाल्लाह दूँगा। तबरेज़ भाई के लिए तो ऐसा है ना कि हमारी एक बात मुझको ये कहना है कि हमारी लंबी सीमेंट चाल की खुशकिस्मती है कि हमें तबरेज़ भाई जैसा जो है ना डेवलपर मिला है। हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं क्योंकि इन्होंने जो कहा वो तो करके दिखाया और जो नहीं कहा वो उससे पहले करके दिखाया। यानी इन्होंने कहा था हमको, आपने फिल्मों में डायलॉग देखा अगर वो हीरो बोलते हैं बोलता हूँ, जो करता हूँ, जो नहीं बोलता हूँ डेफिनेट करता। तो अगर रियल लाइफ से अगर रियल लाइफ में किसी पर फिट बैठती है तो हमारे तबरेज़ भाई कि हमने कहा था कि भाई आप जो है ना 9 महीने में ला कर देंगे क्या आयोडी। तो उन्होंने कहा कि अगर हालात अच्छे रहे तो मैं 9 महीने में लाऊंगा, लेकिन अनबिलीवेबल उन्होंने 6 महीने से भी पहले जो है ना वो आयोडी लेकर आ गए और आप काम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 4 महीने में कौन सा बिल्डर है जो ऐसा काम करके बताए? तो हम अल्लाह का बहुत हाँ, एग्रीमेंट में हमारे 36 यानी 3 साल और प्लस 6 मंथ ग्रेस का है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमको तो ऐसा लगता है, इतना कॉन्फिडेंट है कि जो हिसाब से काम हो रहा है, तबरेज़ भाई काम कर रहे हैं, मुझको तो ऐसा लगता है कि 3 साल में तो कम से कम 3 साल में लोग करके देंगे। और एक बात बता दूँ मैं आपको कि इन्होंने जो है भाड़ा हमको 6 महीना पहले देना शुरू, इनका पीरियड चालू नहीं हो रहा था। हमको मोस्टली डेवलपर लोग का कब से शुरू होता है भाई, जब से आप लोगों ने वैकेट की तब से हम जो है ना आपको भाड़ा देंगे। लेकिन इन्होंने हमारी कमेटी का मान रखकर अपने C1 कैटेगरी होने के बावजूद इन्होंने हमारी परेशानी समझी तो हमारे रिक्वेस्ट को उन्होंने कबूल किया। अब 6 महीना पहले से हम लोगों को इन्होंने भाड़ा दिया। हमारी बिल्डिंग 6 महीने बाद खाली हुई, हमारी बिल्डिंग खाली हुई है मई में, ईद बाद खाली हुई है। लेकिन ये हमको दे रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 8 महीना पहले कोई डेवलपर भाड़ा देता है। बहुत मेहरबानी की है, ये इनका हुस्न सुलूक है। अल्लाह ताला इनको इनके हासिदीन से बचाए, इनके कामों में बरकत दे और बुरी नज़रों से बचाए। अल्लाह इनको खूब तरक्की दे, खूब तरक्की। आखिर में एक बात कहूँगा इनके लिए, एक शायर ने भी कहा है कि न समझ दिल से मेरे तहर दगा निकलेगा और चीर कर देख सीना तो शराफत से भरा है।
ये है तबरेज़ भाई। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रज़ाक ईरानी, आप देख रहे हैं संतुलित न्यूज़। इस वक्त हम न्यू मोमिनपुरा सोसाइटी के सदस्यों के बीच उपस्थित है तबरेज़ रबर वाला बिल्डर्स, जो उनके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट और फिर से मुंबई हाई कोर्ट में उनके विरुद्ध याचिका डाली ताकि उनके काम के अंदर, उनके डेवलपमेंट में अड़ंगाना हो सके, रुकावट पैदा हो सके। यही सारे मामले की जानकारी लेने के लिए आज हम न्यू मोमिनपुरा सोसाइटी के सदस्यों के बीच उपस्थित हुए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों याचिकाकर्ता जो बिल्डर के विरुद्ध जाकर इन बिल्डर के काम को, प्रोजेक्ट को रोकना चाहता था। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपसे इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो रबर वाला का प्रोजेक्ट है, तबरेज़ रबर वाला का प्रोजेक्ट है और जिसके अंदर आपकी सोसाइटी है, न्यू मोमिनपुरा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके बारे में हम आप जो हमारे दर्शकों को विस्तार से जानकारी दीजिए कि क्या है ये पूरा मामला और क्यों इस प्रोजेक्ट के अंदर रुकावट डालने की कोशिश की गई। मैं रिजवान अहमद मोहम्मद उमर, न्यू मोमिनपुरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। ये मेरे साथ सदर साहब हैं, ट्रेजरर और मेरे तमाम साथी हैं। एक्चुअली जब से 2014 से हमारा बीएमसी का यहाँ पर नोटिस लगा है, उसके बाद से हमारी सोसाइटी ने, कमेटी ने तमाम टेनेंट से जो है करवाए। हमारी बिल्डिंग में 246 टेनेंट हैं, जिसमें 201 रेसिडेंशियल है, 7 जो है वो लीगल शॉप है, 14 लूम्स हैं, ओनली 14 लूम्स हैं और उसके बाद 24 क्वार्टर्स हैं, पुलिस क्वार्टर्स। इस तरह मिलाकर टोटल संख्या 246 होती है। तो हम लोगों ने तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट मांगी कि अपनी बिल्डिंग डिलापेटेड हो गई है, डिलापेटेड कंडीशन में है, तो इसमें हमको क्या करना चाहिए। हमको इसको रिपेयर कराना चाहिए या रीडेवलपमेंट में जाना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है 33(7) की। तो हम लोगों ने 191 लोगों ने अपना लेटर में लिख कर दिया था। सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये लिखकर कोई हमको रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं लिखा कि उनको मतलब रिपेयर कराना है या रीडेवलपमेंट में जाना है। उसमें हाँ, एक था ताहिर अंसारी, वो शुरू से मुखालिफत में था। अगर उसको ऐसा कुछ होता तो अपने इसमें लिख कर देता, जिस तरह और टेनेंट ने लिख के दिया कि हाँ मुझको रिपेयर कराना है या रीडेवलपमेंट में जाना है। और एक दूसरा जो इस सोसाइटी का पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, अयाज, इन दोनों ने अपना कुछ उसमें लिख कर दिया नहीं। बाकी 191 यानी 191 लोगों ने हमको ये रिक्वेस्ट की कि अपनी बिल्डिंग को अब रीडेवलपमेंट में जाना है। इसके बाद से हम लोगों ने बड़े बड़े डेवलपर को ऑफर लेटर दिया कि भाई हमारी बिल्डिंग में एडवर्टीजमेंट की और उनको ऑफर लेटर दिया, रिक्वेस्ट की कि भाई हमारी बिल्डिंग को हम रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आप अपना ऑफर लेटर दीजिए हमको। तो उस वक्त हमको टोटल 15 बड़े बड़े डेवलपर ने अपना ऑफर लेटर दिया था। वो 15 ऑफर लेटर के बाद हमने उसकी स्क्रूटनी की और हमारा जो अभी ये तो बहरहाल पूरा आप साइड देख रहे हैं कि मैदान हो गया, एक बड़ा सा मैदान था, उसमें हम मीटिंग लेकर सब लोगों को प्रोजेक्टर पे बताए कि हमको इतने इतने लोगों ने हमारा जो ऑफर लेटर है वो दिया है। तो उसमें हमारी भी बहुत सारी डिमांड थी। तो वो डिमांड भी हमारे जो थी, हमको क्या क्या मिलना चाहिए, तो हम लोगों ने पूरी बिल्डिंग वालों से, एक एक घर वालों से मांगा था। तो उन्होंने जितने भी जो एमिनिटीज और जो जो चाहिए था वो लिखकर हमारे डिमांड को जिस डेवलपर ने फुलफिल किया वो हमने सामने रखा। इस तरह हमारे पास 5 बड़े बड़े डेवलपर हैं, जिनमें से एक जो है ये इब्राहिम मोमिन थे, उसके बाद दूध वाला थे, रबर वाला थे। इस तरह हम लोगों ने 5 लोगों की बैक इंक्वायरी की। बैक इंक्वायरी में सब लोगों के सामने यहाँ पर हम लोगों ने वोटिंग की और इस तरह तबरेज़ रबर वाला को जो है सेलेक्ट किया गया। ये जो कहा जाता है कि ये कमेटी के लोगों ने ही, आप लोगों ने सुना होगा, ख़ास तौर पे मौसूफ ताहिर अंसारी कहते हैं और इनका गुट,
कि ये लोग जो है कमेटी अपने मन से जो है ना डेवलपर को सेलेक्ट कर ली, ऐसा नहीं है। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, हम लोगों ने पूरा मीटिंग लेकर लोगों को प्रोजेक्टर पर बता कर एक एक चीज़, एक एक स्टेप, पूरा प्रोसीजर हमने बिल्डिंग के टेनेंट्स के साथ किया है और उनकी सहमति से ये जो रिजल्ट सामने आया था, हमने उसको मई के अंदर जो है 2016 में ये रबर वाला डेवलपर को सेलेक्ट किया, या अनाउंसमेंट किया था। इस तरह हम लोगों ने रबर वाला डेवलपर को सेलेक्ट किया, किसी ने अपनी मर्जी से वो सेलेक्ट नहीं किया। अब ये मोहतरम अगेंस्ट में क्यों है? अब अगर इनको साथ देना होता तो ये शुरू से ही हमारे साथ आ जाते। इनकी जो डिमांड थी वो भी जिस तरह और टेनेंट ने लिख कर दिया था, ये भी लिख के देते। किसी ने कहा कि हमको वेस्टर्न टॉयलेट नहीं चाहिए, इंडियन चाहिए, हमको किचन ऐसा चाहिए, हर चीज़ जिसकी जो डिमांड थी वो लिख कर दिया, ये मौसूफ भी लिख कर दे देते। लेकिन इनकी ख्वाहिश इतनी ज़्यादा है ना कि इनका ये डेवलपर, क्या मैं समझता हूँ, इन्होंने अलुम्नी नाम की सोसाइटी बनाई थी, उसके तहत कई डेवलपर जो है ना इन्होंने सेलेक्ट किए और कोई भी आज तक टिका नहीं। रीज़न क्या है कि इसकी जो डिमांड है, अभी आप ये देख रहे हैं इतना बड़ा रूम है, बीएमसी की जो पॉलिसी है, इस रूम में इनको लूम लगाने के लिए दिया गया है। बीएमसी का मेरे पास ये रिकॉर्ड है एनेक्सर 2, इसमें सिर्फ 14 लूम्स हैं। इसमें क्या किया है, अपने इस एरिया में 6 लूम लगाया है। तो वो बोलता है कि 6 लूम का मुझको 6 रूम चाहिए, और वो कहता है कि ये बिल्डिंग में 246 नहीं 288 टेनेंट्स हैं। मैं अगर आपके पास टाइम हो तो ये आप एनेक्सर देखकर बताऊंगा मैं। करें पकड़ो लो भाई, इसमें आप देखेंगे एनेक्सर लूम्स की मैं आप बता रहा हूँ, जो मिसाल दे रहा हूँ मैं। इनका जो लूम है ये क्या है, 2 से 5 और 8 से 12, 17, 18, 19, इस तरह अगर ये 10 लूम इस स्क्वायर फीट के अंदर लगे हैं, 60 स्क्वायर फीट मीटर में, है ना, तो ये बोल रहा है कि मुझको जो है ना 10 रूम चाहिए। इस तरह इसकी तादाद जो है ना वो बढ़ा के बताता है कि 288 है, जबकि आप ये देखेंगे तो यही सब मुद्दे को उठा के उन्होंने कोर्ट गया, हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाया और हाई सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का जो ऑर्डर है ना भाई, मैं आपको बताऊंगा, ये 28 मार्च को आ गया। हाँ, उसमें साफ लिखा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि ये इस प्रोजेक्ट को रोकने की जो है ना एक टैक्टिस है, यानी ये प्रोजेक्ट को डिले करना चाहते हैं और रोकना चाहते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ हिले बहाने कर रहे हैं। तो ये रोकना चाहते हैं, आपको इसमें क्या लगता है कि इसके पीछे कुछ राजनीतिक? हाँ, आप देखिए कैसा है ना, पहले इन्होंने क्या किया कि जो इनके अगेंस्ट में थे, हमारे अगेंस्ट में, तो उनकी पार्टी के पास गए, यशवंत यादव के पास गए, हर लीडर के पास गए, लेकिन हर चूंकि सब बीएमसी के जानते हैं कि ये डिलापेटेड बिल्डिंग है, अगर इसको कुछ हो जाता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। हर किसी ने, हाँ, तो हर किसी ने इनको समझाया। तो जब इनकी मर्जी के मुताबिक वो नेता काम नहीं करे तो वही नेता को ये लोग गाली भी बकने लगे। इन्होंने यशवंत यादव को नहीं छोड़ा, यामिनी मैडम को नहीं छोड़ा, रईस शेख को नहीं छोड़ा, अमीन पटेल को नहीं छोड़ा, हमारी बहन जो है आफरीन, उनको नहीं छोड़ा। मतलब ये ऐसा है कि पहले लोगों के पास गए, उद्धव जी ठाकरे के पास भी गए, जब उन्होंने नहीं सुनी तो वो भी बुरे हो गए। मतलब ये खाली यही अच्छे हैं, बाकी सब बुरे हैं। सर मुझे ये, हाँ, आप हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि याचिकाकर्ता है, क्या उसकी ये इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए उसकी कुछ अंदरूनी मांग थी क्या? उसकी अंदरूनी मांग यही है कि मेरा ये जो 10 रूम लगाए हो ना इस रूम में, मैं मुझको 10 रूम चाहिए। अच्छा, बीएमसी का क्या कानून है कि 170 का है तो 170 में तुमको 405 मिलेगा। ओके। लेकिन ये क्या कर रहा है कि जितने रूम है उतना मुझको रूम चाहिए। अब अंदर की बात ये कि अगर आप ये देखेंगे तो ये जो इनके नाम पर भी नहीं है, इनके बाप दादा के नाम पर आज तक उन्होंने ट्रांसफर भी नहीं कराया। इनकी जो 3 दुकान लाइन से थी, यहाँ आप देखेंगे तो इसमें आपको सिर्फ एक बिल मिलेगी, उस एक बिल में 3 का नाम है, तो ये बोलता है कि मुझको 3 चाहिए। तो ऐसा कौन बिल्डर है जो देगा? आपको बताइए ना।
बिल्डर से उनकी कुछ मीटिंग वगैरह हुई? बहुत मीटिंग हुई। इनका जो एक अपोजिट ग्रुप बन गया है, इन्होंने जो है यहाँ के जो रसूखदार हैं पॉलिटिशियन लोग, उनके साथ मीटिंग की। वो मीटिंग को ये लोग छोड़ छोड़ के भाग गए। कौन बिल्डर इनकी ऐसी नाजायज डिमांड को पूरी करेगा? लेकिन अब तो हाल फिलहाल के अंदर में सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सारे दरवाजे इनके लिए बंद हो चुके हैं। इस पर आपका क्या कहना है? बंद हो गए। कोर्ट में ये भी है कि अगर ये चाहें, अभी जो रिसेंट ऑर्डर आया है, अगर ये ग्रुप चाहता है इनके साथ इस प्रोजेक्ट में फायदा उठाने तो उठा सकता है। ये कोर्ट ने अभी कहा है ना, ऑनरेबल कोर्ट में। लेकिन इनके ही बहुत सारे साथी हैं जो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्होंने रेंट भी ले लिया है। हमको 161 लोगों ने कंसर्न दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह 175 लोगों ने पूरा रूम खाली कर दिया है और उनको रेंट भी मिल गया है। अभी आप ये देखेंगे कि दूसरा हमारे पास, इन्होंने ये भी अफवाह फैलाई थी मोहतरम ने, ताहिर ने, कि अगले साल का चेक नहीं देंगे। हमारी सोसाइटी को जो खाली किया गया था अक्टूबर महीने में 32 लोगों ने खाली किया था। सिर्फ एक ये जो खाली करने का सिलसिला है वो पिछले अक्टूबर 1/10/2021 से हम लोगों ने चेक डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया। आप ये देखेंगे कि 5 तारीख को कुछ लोगों ने खाली किया, पिछले साल 9 तारीख को किया, 10 तारीख को किया, 12 को किया। इन सब का पिछले 1 साल गुजर गया, अभी दूसरा चेक इन्होंने दिया है। ये आपके सामने इनके ताल्लुक से गलत फहमी फैलाई जा रही है कि दूसरा चेक नहीं देंगे। ब्लैक लिस्टेड कहा जाता है इनको, तो इनको साबित करना था ना कि ब्लैक लिस्टेड है। कोर्ट ने तो कहा है ना कि इसका इससे कोई कंसर्न ही नहीं है। सपोज अगर बिल्डर अगर ब्लैक लिस्टेड होता तो ये सब करता क्या? वो हाई कोर्ट पहली बात उनके पक्ष में फैसला नहीं करता। बिल्कुल। अगर बिल्डर कुछ फर्जीवाड़ा करता भी है, बॉम्बे में ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट है जहाँ पे फर्जीवाड़ा हुआ है। अभी जैसे आप ओमकार बिल्डर को ले लीजिए ना, तो अभी हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया है, तो आप हाई कोर्ट की कहाँ तक सराहना करते हैं इस फैसले को लेकर? नहीं, कोर्ट तो हमारे लिए हर हाल में जो मुअज़्ज़ज़ है, मोहतरम है, उनका जो भी फैसला है, हम क्या, हमारी सोसाइटी क्या, हिंदुस्तान के हर शहरी को उसको सर आंखों पर लेना चाहिए और अब लेते ही हम लोग। ऐसा नहीं है, वो जो उनका मैटर था वो सिर्फ एक डेवलपर नहीं थे, ऐसे 70 लोग थे जिन्होंने जो है ना डिले किया था। व्हाटएवर जो भी रीजन रहा होगा, बीएमसी का कानून है, अब उनको उस पीरियड में भर दिया, अब तो कोई बात नहीं। और ये प्रोजेक्ट जो इस हाल में जो अभी चल रहा है, तो वो प्रॉपर चैनल से तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है ना भाई के साथ, 2016 में एग्रीमेंट हो गया, डेवलपमेंट एग्रीमेंट 2016 में हुआ। उसको बनाने में 3 महीने लगे और उस एग्रीमेंट में जो जो वादे हम इन्होंने किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो वादे जो है ना वक्त से पहले की, इसकी पूरी क्लासिकल मिसाल आपके सामने है। और किसी भी हमने कहा था कि हमारे टेनेंट ने कि आईओडी लोग लाते नहीं है, बड़े बड़े बिल्डर नहीं लाते आप कितने दिन में लाएंगे? तो तबरेज भाई का ये कहना था कि अगर कुदरती आफात नहीं आएंगी तो इंशाअल्लाह मैं 9 महीने में ले आऊंगा। और आपको जान के हैरत होगी कि 6 महीना भी नहीं हुआ हमारी आईओडी आ गई। ये बिल्डिंग खाली हुई है जून में, इस जून में खाली है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने में पाइलिंग का काम शुरू है। आप बताइए इतनी फास्ट काम कौन करता है? वीकेंड फास्ट सर्विस बताइए ना। अगर कोई जो ये मौसम कैसा है ना भाई कि अगर मेरे में खामी है तो मैं अपनी खामी नहीं बताऊंगा, दूसरे पर तोहमत लगाऊंगा। ये मोहतरम वो कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा शेर है कि सच्चे की तो इज्जत ही बढ़ेगी जो करे जांच। मशहूर मसल है कि सांच को नहीं आज। जो भी आप बोलना चाहे वो साबित एक चीज करके बता देते हैं। ये मोहतरम कहाँ नहीं गए। यहाँ से जब नहीं हो सका तो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में फटकार पड़ी, फिर इधर आए। अभी वो एक टीम थी, ठीक है, जिसपे अभी है अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सच्चाई थी ऑनरेबल कोर्ट ने वो सामने लाई। हम बहुत शुक्रगुजार हैं न्यू मोमिनपुरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ऑनरेबल कोर्ट का कि उन्होंने जो है देखा, वाकई में जांच की और सही फैसला दिया है, जिससे सिर्फ हमारी नहीं बल्कि 246 टेनेंट जो यहाँ से खाली करके गए उनका भला हुआ है। और इस आदमी की वजह से ये रखना डाला जा रहा है। नहीं हुआ तो दूसरी एक बी टीम तैयार किया। उस बी टीम में क्या गड़बड़ी किया इन्होंने मालूम है? अंधाधुन जिसको कहते हैं, उसने ये किया है कि जितने लोग यानी सिर्फ 66 लोग जो है ना, अभी ना उन्होंने भाड़ा लिया है, लेकिन उनका जो है ना
ट्रांजिट तय हो गया है जहाँ पर गए हैं। हाँ डेवलपर हमारे उसका भी भाड़ा भर रहे हैं। जो रेंट लेके गए कोऑपरेटिव टेनेंट थे, जो उनके साथ थे नॉन कोऑपरेटिव थे, वो भी अब कोऑपरेटिव हो गए। इन सब को अल्हम्दुलिल्लाह भाड़ा मिल गया। ये अपने अपने घर सुकून से अपनी जगह पर घर पे रह रहे हैं। जो बीएमसी खाली कराई थी, जो इनको दिया गया है ट्रांजिट, अब कोई गया है तो लिया है, कोई नहीं गया है तो नहीं लिया, लेकिन उनका भी रेंट वहाँ पर चालू है। तो ये 66 लोग हैं। अब ये 66 का बना दिया है 85। वो कैसे कि इनका लूम है 2 3 4 5, तो 2 नंबर पे एक बेटे का नाम, 3 नंबर पे तीसरे दूसरे बेटे का नाम, 4 नंबर पे इस तरह वो तादाद बढ़ा, यानी कोर्ट को ये गुमराह कर रहे हैं। और तो और जिस औरत की, जो लेडी इंग्लिश अंगूठा लगाती है, उसकी इन्होंने अंग्रेजी में साइन की है। ऐसा कोर्ट को गुमराह करके, जो टेनेंट है भी नहीं, उनका नाम डाल के खाली लिस्ट कोर्ट को गुमराह करने के लिए सिर्फ 66 के बजाय उसमें उन्होंने जो है 85 का जो है ना फिगर इस मामले को लेके आपने जांच नहीं, वो तो चल रहा है, वो तो जांच के लिए कुछ याचिका दायर की है? हाँ, वो इन्होंने हमारे को भी, हमको सोसाइटी को भी ब्लेम किया है, पार्टी बनाया है, डेवलपर को भी बनाया है, बीएमसी का नहीं, एक दूसरा मैटर चल रहा है। ठीक है, वो तो अभी जो भी इन्होंने किया था याचिकाकर्ता ने, वो तो मसला हाई कोर्ट ने उठा के फेंक दिया है। अब जो इन्होंने जो फर्जीवाड़ा किया उस पर आप वो केस चल रहा है ना, वो केस चल रहा है, उसका जवाब हमारे वकील कहाँ पे चल रहा है केस? ये भी अपने हाई कोर्ट में ही चल रहा है। हाई कोर्ट में चल रहा है। हाँ, तो उसकी उसका अगली ये डेट जो कभी है, है? अगली डेट अभी मैं भी अभी तो छुट्टी वेकेशन चालू है ना, तो वेकेशन के बाद हो सकता है कि उसकी डेट पड़ जाए। ये देखिए, ये अभी जो उन्होंने ये किया है, ये रिट पिटीशन है 13551, इस पर इन्होंने आर्टिकल नंबर 3 तो जाली साइन वाला बता इनका पेपर। ठीक है, तो यानी मामला है अभी हाई हाँ, ये दूसरा मैटर है, दूसरी बीटिंग बनाकर इन्होंने डाला है। ये मामला हाई कोर्ट में प्रलंबित है, ठीक है। लेकिन जो ये जो अभी जो कल ऑर्डर आया हाई कोर्ट का, उसके विरुद्ध, तो ये इस ऑर्डर का भी अपडेट आप इस केस में दोगे? इसमें देंगे ना। ओके। ऑलरेडी इसमें हम लोगों ने हवाला दिया था, दिया है। अब ये तो बहुत अच्छा हो गया कि अब ये डिसीजन आ गया, तो अब इनको इनका हश्र इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ठीक है सर, है ना। ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।